डियर स्टूडेंट, जेई केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल को। तो यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं रिकैप। तो लास्ट 5 ईयर्स में मैंने लास्ट 5 ईयर्स के जितने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं मैंने देखे, तो उसमें मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा आपको टॉपिक पूछे गए आयोनाइजेशन एनर्जी का इस पे, और बहुत से बच्चों को इस पर डाउट भी होता है आयोनाइजेशन एनर्जी पे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और इसका, तो आप जब पीरियोडिक टेबल देखते हो, इन पीरियोडिक टेबल तो लेफ़्ट टू राइट जाते हो, जब आप लोग लेफ़्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बढ़ती है। वही आप जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है। ये होता है पीरियोडिक टेबल में। बट कहीं कहीं हमें ये चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलती, कभी कभी हमें एक्सेप्शन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आप देखोगे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, तो आपके अकॉर्डिंग लेफ़्ट टू राइट जाने पे आपका एल्यूमिनियम आता है लेफ्ट में और मैग्नीशियम आता है राइट में। तो आपके अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम ग्रेटर देन होना चाहिए मैग्नीशियम की, लेकिन ये गलत होता है। तो ये क्यों होता है? तो यहाँ पे आपके कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे ज़्यादा इज्जत देते हैं हम फुली फिल्ड को, फुली फिल्ड ऑर्बिटल। फिर होता है पार्शली फिल्ड, जिसे हम लोग हाफ फिल्ड भी कहते हैं, पार्शली फिल्ड। फिर आते हैं आपके ड्यू टू जेड इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, जब हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे नाम आएंगे अल्लाह से, तो ये आपका है सीरीज लेफ़्ट टू राइट जाने पे। जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे ये आता है। तो हमारे अकॉर्डिंग इसमें क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का, हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग। बट नहीं, यहाँ पे हम हमारा दूसरा रूल भी चेक करते हैं। तो Na का हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आते हैं तो 3s1 होता है, 3s2, 3s2 3p1, 3s2 3p2। तो यहाँ हमको क्या देखना है? सबसे पहले देखना है फुली फिल्ड, पार्शली फिल्ड। तो यहाँ पे हमारा फुली फिल्ड क्या है? 3s2 है, लेकिन यहाँ हमारा जो सिलिकॉन है ये 3p2 है ड्यू टू जेड इफेक्ट। यहाँ लगता है जेड इफेक्ट, ड्यू टू जेड इफेक्ट हमारा जो सिलिकॉन होता है वो आगे आ जाता है सबसे। 3p2 होता है इसमें क्योंकि। फिर देखो Mg और एल्यूमिनियम में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा फुली फिल्ड है 3s2, S2 को फुली फिल्ड रखे है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमारा आता है Mg। फिर आता है हमारा 3p1 और 3s1 में ड्यू टू जेड इफेक्ट एल्यूमिनियम हमारा, और लास्ट में Na। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शन देखने के लिए मिला कि Mg हमारा पहले आ गया एल्यूमिनियम से, और ये बच्चों को लगता है कि ये एक्सेप्शन है। तो हर चीज़ एक्सेप्शन नहीं होती, कुछ जगह लॉजिक लगता है। तो यहाँ पे आपका क्या लॉजिक लगा कि ड्यू टू जेड इफेक्ट हमारा ऐसा ही आगे आ गया है Mg से। ठीक है, तो ये होता है आपका ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी। अब तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आईआईटी की पूरी सीरीज मिलने वाली है, जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ करवाऊंगी। और मैं इसमें क्या क्या कवर करवाऊंगी ये चीज़ मैंने हमारे शॉर्ट वीडियो में दे दिया, तो आप सभी जाके उस पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया, तो आप उसे भी कंप्लीट करें। तो दिया हुआ है क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोला है या आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ऑफ द पीरियड थर्ड एलिमेंट, आपको थर्ड पीरियड के एलिमेंट दिए हुए हैं। ओके, तो अब हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है Mg, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mg का 3s2 3p1, सिलिकॉन 3s2 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p4। तो अब हमको इसमें निकालना है आयोनाइजेशन एनर्जी का पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारा फुली फिल्ड क्या है? फास्फोरस। ये हमारा फुली फिल्ड है, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर है हमारा, तो फुली फिल्ड हमारा फास्फोरस है, तो सबसे आगे हमारा क्या आएगा? फास्फोरस। फिर हमारा यहाँ देखिए सल्फर और सिलिकॉन में, यहाँ P2 है, यहाँ P4 है, तो P4 हमारा ड्यू टू जेड इफेक्ट सल्फर हमारा आगे होगा। फिर यहाँ सल्फर में P2 है, एल्यूमिनियम P1 है, तो हमारा सिलिकॉन आगे होगा एल्यूमिनियम से। और यहाँ पे हमारा 3s2 है। यहाँ देखो आपके अकॉर्डिंग फिर Mg एल्यूमिनियम में ड्यू टू जेड इफेक्ट हमारा यहाँ पे Mg, एक मिनट वेट देखिए यहाँ पे हमारा लगेगा, यहाँ हमारा Mg के जो S2 है यानी कि फुली फिल्ड है, यहाँ 3p1 है जो कि हमारा फुली फिल्ड नहीं है, तो यहाँ हमारा Mg आएगा। फिर हमारा आएगा यहाँ पे एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे हमें बताना है कि नॉट करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है।
तो सबसे पहले तो हमारा पी एस वाला देखते तो हमारा कौन ग्रेटर है, पी ग्रेटर देन एस है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, यानी कि हमारा आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, फिर देखो फास्फोरस और सिलिकॉन में फास्फोरस ग्रेटर देन होना चाहिए सिलिकॉन, करेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एम जी ग्रेटर देन होना चाहिए एल्यूमिनियम के, एम जी ग्रेटर देन एल्यूमिनियम है, यानी कि ए भी करेक्ट है। सिलिकॉन ग्रेटर देन होना चाहिए एल्यूमिनियम के, सिलिकॉन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, यानी कि ए भी करेक्ट है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से आपके आयोनाइजेशन एनर्जी पे, इसके पहले आपको 2020 में पूछा गया था, ये फिर से 2022 में रिपीटेड हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी पे। सो दिया हुआ है द फर्स्ट टू फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ टू पी ब्लॉक एलिमेंट एक्स एंड वाई आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक्स और वाई दिया हुआ है और उसकी आपको निकालनी है इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्स एंड वाई में कितने हैं। देखो इसका की पॉइंट आपको बता दें, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको यहाँ देखना है आयनाइजेशन एनर्जी में कि कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी के बाद एक लंबा गैप दिख रहा है आपको। देखिए जैसे यहाँ आयनाइजेशन 3 और आयनाइजेशन 4 में यहाँ 28.4 है, यहाँ 120 है, यानी कि आपको काफ़ी लंबा वेरिएंट दिखा, काफ़ी लंबा गैप दिखा आपको आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन 2, 3 ऐसे आपको दिया हुआ है। तो जिस एनर्जी के बाद आपको काफ़ी लंबा गैप दिखता है, मतलब आप मान लो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आपको 9 के अलावा 900 दिख गया, तो यहाँ पे आपको काफ़ी लंबा गैप दिख गया, और यहाँ पे आपको 8 है, तो यहाँ पे तो आपका कम गैप है, लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा वेरिएंट दिख गया। तो जहाँ से आपको वेरिएंट ज़्यादा दिखते हैं वहीं आपकी आयनाइजेशन एनर्जी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे आपको किस पे दिख रहा है, थर्ड पे दिख रहा है, थर्ड के बाद आपका एकदम से बढ़ गया आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पे आपका एक्स का क्या होगा 3, वाई पे 8.2, 16.3, 33.5, 45.1, एकदम से सब अभी बराबर ही में, एकदम से आपका यहाँ पे बढ़ गया 166.7। तो यहाँ पे आपका वेरिएंट कहाँ पे आया 4 आयनाइजेशन एनर्जी पे। तो यहाँ पे आपका एक्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और वाई का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट होता है। आपको बस इतना पता होना चाहिए, आपको बस इतना देखना है कहाँ पे वो चेंज सडन कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको +4 मार्क्स तो आसानी से बनने वाले हैं, और ये क्वेश्चन तो देख के आई थिंक 1 to 2 सेकेंड में कंप्लीट आपका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिर से, इफ़ एन एलिमेंट विथ जेड इक्वल टू 120 इट डिस्कवर्ड देन विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच इज बिलोंग टू। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से पीरियोडिक टेबल देखी होगी। सो यहाँ देखो मैं बनाने की करती हूँ, ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और नीचे ये एफ ब्लॉक है। ठीक है, एफ डी एस पी। उसने क्या बोला, जो जेड है आपका 120 है, तो आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में हमारा लास्ट जेड 118 है, यानी कि हमारा लास्ट एटॉमिक नंबर जो हमने फाइंड किया है वो 118 है। लेकिन उसने हमको क्या पूछा 120, जो कि अभी डिस्कवर्ड नहीं है, और उसने बोला है कि इफ़ एलिमेंट अगर डिस्कवर्ड होता है। ठीक है, तो हमारा 11 जो 8 है वो लास्ट वाला हमारा कहाँ पे आता है, वो आता है नोबल गैसेस में, लास्ट वाला 118 नोबल गैसेस के सबसे लास्ट में आता है। और यहाँ पे दिया है 120, तो 118 के बाद क्या आएगा 119, तो यानी कि हमारा 119 कहाँ पे आएगा एस ब्लॉक में, फर्स्ट वाले में एल्किली मेथड में। फिर हमारा 120 कहाँ पे आएगा एस ब्लॉक के सेकेंड वाले में 120, जो होता है एल्किली अर्थ मेटल। ये आपके एल्किली मेटल्स होते हैं, और ये होता है आपका एल्किली अर्थ मेटल। तो ये वाला आपका ऑप्शन 120 किस में आएगा आपका एल्किली अर्थ मेटल में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होता है आपका। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं एस ब्लॉक को, तो पी ब्लॉक आपका कंप्लीट होता है। एस ब्लॉक में आपको लास्ट 5 ईयर्स में मैंने केवल एक क्वेश्चन देखा है 2025 में, जो कि आपको दिया हुआ है एसिडिक बेसिक मीडियम पे। तो इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, अगर आपने मेटल ऑक्साइड समझ लिया तो आपको एसिडिक बेसिक और एम्फोटेरिक फाइंड करने में आसानी होगी। मेटल ऑक्साइड हमारा, मेटल ऑक्साइड में 3 चीज़ें आती हैं, बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक। जो बेसिक होता है उसके वैलेंसीज आपकी जो होती हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 1, 2, 3। एसिडिक होता है उसका होता है 5, 6, 7, लेकिन जो एम्फोटेरिक होता है उसका 4 होता है। और कभी कभी आप देखोगे कि बेसिक का 3 और एसिडिक का 5, ये दोनों आपके ऑक्सीडेशन स्टेट भी एम्फोटेरिक पोजीशन यानी कि एम्फोटेरिक एलिमेंट शो करेंगे। और यहाँ पे आप लिख लीजिए, आप एक की पॉइंट बना के, या फिर VSQ एम्फोटेरिक
एलिमेंट, एम्फोटेरिक एलिमेंट कौन से होते हैं? तो Zn एल्यूमिनियम, बेरियम, गेरियम, Pb, Sn, sp3 प्लस, As3 प्लस। तो ये आपके होते हैं कुछ एम्फोटेरिक एलिमेंट, जो अगर आपने याद कर लिए तो आपको पेपर में डायरेक्ट इनको देख के आप बता सकते हो कि ये आपके एम्फोटेरिक हैं। याद करने की ट्रिक भी आप अपनी बना सकते हो, जैसे जनाबे अली बेकार गाते, पंजाबी सॉन्ग आते सभी। ठीक है, इसको अगर आप पहले कर लोगे तो बन जाएगा कि जनाबे अली बेकार गाते, पंजाबी सॉन्ग आते सभी। तो सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, आप अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको याद कर लेना। तो हम करते हैं अब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ZnO और CaO। तो ZnO, अभी आपने यहाँ पे देखो जनाबे अलीम में Zn पढ़ा, Zn क्या है हमारा एम्फोटेरिक। तो आपको अगर ये पता होगा तो आप तुरंत देख के बता दोगे कि ZnO हमारा क्या है, एम्फोटेरिक। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, बोथ एम्फोटेरिक हो सकता है भाई, ZnO तो है, CO का हमें पता नहीं। ZnO इज एम्फोटेरिक वाई CaO इज बेसिक, हो सकता है ZnO एम्फोटेरिक है। ZnO इज बेसिक, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। ZnO एसिडिक, गलत। तो देखो अगर आपको एक का भी पता होगा ना तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा, जो कि आपको करेक्ट होने के 99% चांस देता है। अब हमको क्या देखना है, CaO को अगर हमको नहीं पता है, हमको वैलेंसी नहीं निकालनी आ रही, हमको नहीं पता इसका कुछ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाते हैं हमारे S ब्लॉक में। हमने क्या देखा है, जो S ब्लॉक होता है वो बेसिक होता है हमारा। जैसे आपने देखा होगा NaOH क्या होता है, बेसिक होता है, S ब्लॉक में होता है आपका। KOH बेसिक होता है, S ब्लॉक में होता है। तो S ब्लॉक जो होता है हमारा बेसिक होता है। और हमारा जो कैल्शियम होता है वो S ब्लॉक में ही तो आता है, एल्किल अर्थ मेटल में, S ब्लॉक में। तो ये भी हमारा क्या होगा, बेसिक ही होगा। तो यहाँ से तो आप इस लॉजिक को लगा सकते हो। अगर आपको पीछे मेटल ऑक्साइड की थ्योरी नहीं पता है कि वो क्या है, तो आपने यहाँ से ये दिमाग लगाया और आपको पता चल गया कि CaO बेसिक होगा। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ से करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट। और अगर आप यहाँ पे कैल्शियम का वैलेंसी देखें, जब आप ऑक्सीडेशन देखेंगे तो यहाँ Ca2+ आएगा, यहाँ 2+ है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो 2 वाले होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक। तो ये ऐसे भी आपको पता हो जाएगा कि जो हमारा CaO होगा वो बेसिक होगा। तो यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपको किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें।